खाली भाषण बयानबाजी देने से चुनाव नहीं जीता जाता। सुदेश महतो जी खुद दो बार अपना सीट नहीं बचा पाए सिल्ली में और मठेस बन के आए हैं रामगढ़ चुनाव जिताने के लिए, तो पिछले ही बार जिता देते अपने मौसा को। इसलिए सुदेश महतो क्या बोलते हैं नहीं बोलते, मैं उनको इस राज्य स्तर का नेता नहीं मानता, इसलिए सुदेश महतो की बात मैं नहीं करूं तो ज्यादा अच्छा। हम 3 उपचुनाव नहीं जीते होते, बेरमो, दुमका, मधुपुर, और चौथा आप ही के सामने जीत के दिखाएंगे। मांडर 4 जीत गए, ये पांचवा आप ही के सामने जीत के दिखाएंगे। झारखंड बनने के बाद कोई भी सरकार बता दीजिए कि उपचुनाव में सरकार को हार का सामना नहीं करना पड़ा है। एक सरकार बता दीजिए, एक सरकार बता दीजिए कि उपचुनाव हुआ हो, सरकार को हार का सामना नहीं करना पड़ा हो। ये पहली सरकार है जहां पे लगातार हम 5वां उपचुनाव जीतने जा रहे हैं, और हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व के कारण, हमारे मंत्रियों के काम के कारण और विधायकों के संकल्प होने के कारण। मेरा अगर आप बात करेंगे, मेरे से अगर आप जानना चाहेंगे, तो अगर चंद्रप्रकाश चौधरी विकास पुरुष होते तो उनकी पत्नी वापस नहीं आती। अगर चंद्रप्रकाश चौधरी विकास पुरुष होते तो हजारीबाग से सबसे प्रबल दावेदार होते। अगर चंद्रप्रकाश चौधरी विकास पुरुष होते तो अपनी पत्नी की जगह खुद चुनाव लड़ने के लिए आते। जब व्यक्ति खुद ही नहीं मान रहा है कि मैं विकास पुरुष हूं, तो रामगढ़ की जनता उसको क्या कह रही है, कैसे कह रही है, वो मैं आपको कैसे बता सकूं। लेकिन रामगढ़ में मेरा मानना है कि कोई भी विधायक या सांसद चुन के आए तो उसे अपने टेन्योर के हिसाब से वोट मिलना चाहिए, उसे अपने टेन्योर को पूरा करने देना चाहिए। ममता देवी का टेन्योर अभी 2 साल बचा हुआ है। मैं समझता हूं कि ममता देवी ने 3 साल जो मेहनत किया है, और सरकार यूपीए की है, और यूपीए के अगर कैंडिडेट को यहां से चुन के भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मैं या अन्य विधायक अपने क्षेत्र में ज्यादा काम ले जा पा रहे हैं, या फिर हम लोग सरकार से लड़ पा रहे हैं अपने काम के लिए, वो हम लोग ज्यादा करके लेके रामगढ़ के लिए भी लेके आ पाएंगे। ये जनता को भी देखना होगा कि अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव होता, तो लोकसभा चुनाव में जनता जानती कि भैया एनडीए का है, तो एनडीए का उम्मीदवार को चुनोगे तो ज्यादा काम होगा, क्योंकि सरकार उसकी वो ज्यादा अच्छे से अपनी बातों को रख पाएगा, ज्यादा अच्छे से अधिकारियों से काम करा पाएगा, ज्यादा अच्छे से योजनाएं कैबिनेट से पास करा पाएगा, सरकार को अपनी बात बना पाएगा। तो रामगढ़ की जनता को देखना है कि 2 साल आज हमारी सरकार की अभी बाकी है। अगर हम 2 साल में रामगढ़ को जो योजना ममता देवी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया था या उसका रूपरेखा तैयार किया गया था, उसको धरातल पर उतारना है, तो मैं समझता हूं कि ममता देवी के पति बजरंग महतो जी को हम लोग को जिताना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो रामगढ़ का विकास आपने बात किया, रामगढ़ कोल इंडिया के प्रीमिसेस से घिरा हुआ, ये विकास किसी एनडीए ने नहीं किया, ये विकास किया है तो यूपीए और कांग्रेस की सरकार ने किया है। कोल इंडिया को जीवित आज तक कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने रखा। आज कोल इंडिया खत्म होने के कगार पर आ रहा। कोल इंडिया के संपत्तियों को आउटसोर्स करने का नौबत आ गया है। कोल इंडिया में मैन पावर की कटौती करते हुए कोल इंडिया को बंद करने का साजिश रचा जा रहा है। तो आप लोग को यह समझना होगा कि अगर कांग्रेस आई तभी कोल इंडिया बचेगी, और कोल इंडिया बचेगी तभी रामगढ़ का सिविलाइजेशन बचेगा। क्योंकि आज के समय में आप रामगढ़ के सटे हुए सभी योजनाएं देख लें जो कोल इंडिया के एरियाज है, उनमें ना रिव्यू। बाद में पहले तो जनप्रतिनिधि किस मंशा से आपके के लिए खड़ा हो रहा है उसे देखना होगा। एक जनप्रतिनिधि आपके के लिए जेल जा रहा है, एक जनप्रतिनिधि अपने 6 महीना के बच्चे को जब सबसे ज्यादा मां की जरूरत होती है दूध की, उससे उस बच्चे को दूर रखा जा रहा है। और एक जनप्रतिनिधि जिसको रामगढ़ ने 20 साल दिया, वो अपने स्वार्थ के लिए गिरिडीह लोकसभा जाता है। तो फर्क है दोनों में। एक जनप्रतिनिधि जनता के लिए जेल जाता है, एक जनप्रतिनिधि रामगढ़ की जनता को छोड़ के गिरिडीह लोकसभा जाता है। अगर उस जनप्रतिनिधि को इतना रामगढ़ का चिंता था तो हजारीबाग चुनाव लड़ते। गिरिडीह क्यों गए? गिरिडीह क्यों गए? और उसके बाद अपनी पत्नी को बैठाने का काम किया, जो पत्नी हार चुकी थी। अगर इतना चंद्रप्रकाश चौधरी को रामगढ़ से प्रेम है तो पत्नी के जगह चंद्रप्रकाश चौधरी को चुनाव लड़ना चाहिए था। एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में भी लड्डू, मतलब रामगढ़ की जनता का कोई वैल्यू नहीं है।
गिरिडीह में आपको लोकसभा में भी बने रहना है और रामगढ़ ने आपको 20 साल विधायक बनाया, उसको आगे वापस भी आपको सम्मान नहीं देना है। चंद्र प्रकाश चौधरी इतने ज्यादा अगर रामगढ़ के लिए शुभचिंतक थे तो अपनी बीवी के जगह चंद्र प्रकाश चौधरी को खुद चुनाव लड़ना चाहिए। कर रहे वो जनता देख रही। मुद्दा के बेसिस पे अगर आप उपचुनाव को देखेंगे तो मैं समझता हूं पत्रकार बंधुओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग ने पार्टी बेसिस पे वोट देना सीखा है, हम लोगों ने व्यक्ति बेसिस पे वोट देना नहीं सीखा है। ये रामगढ़ चुनाव कोई पार्टी बेसिस पे वोट बाद में होगा, पहले व्यक्तिगत हम लोग को ममता देवी के कुर्बानी को देखना होगा। इसलिए ये ममता देवी और उनके बच्चे और उनके परिवार की मान सम्मान की लड़ाई पहले, बाद में यूपीए की मान सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि एक विधायक के रूप में ममता देवी ने अपना कार्य जो किया वो रामगढ़ की जनता ने देखा। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।